एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताते हैं, जिससे सारा जगत संचालित होता है और उसके माध्यम से हम आपको सनातन सत्य देते हैं, दृष्टि विज्ञान देते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ बताते हैं, आपको यूनिवर्सल ट्रुथ की बात बताते हैं, सार्वभौम सत्य बनाते हैं और
उस दृष्टि विज्ञान और आत्मविज्ञान जिसके केंद्र के अंदर आत्मा है, सब प्राप्ति करके आपको निष्पत्ति क्या मिलेगी? शाश्वत सुख मिलेगा, जो हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है। उसकी प्राप्ति करने के लिए ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम हमने तैयार किया है, और वो हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है वो कमलवत जीवन। भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा कहा है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। रिमेन इन द वर्ड एज ए लोटस रिमेन इन द मड। आपने कमल के पौधे को देखा होगा, तो कमल का पौधा होता है, उसका डंठल बाहर की तरफ होता है, और वो सूर्य के उदय होते ही खिल जाता है, और सूर्य के अस्त होते ही वो बंद हो जाता है। और उसका डंठल जो भीतर जहां से वो भोजन लेता है, ऊर्जा लेता है, वह कीचड़ में होता है, जड़ कीचड़ में है, और उसका जो तना है वो बाहर रहता है। तो यहाँ पर गाथाकार कहते हैं कि आप दुनिया में ऐसे रहो जो कमल रहता है। कमल सोचता है कि मैं तो जो कीचड़ से अलग हूं, और कीचड़ सोचता है कि कमल हमारे साथ है। तो आप घर गृहस्थी में लोगों के साथ, परिवार के साथ में, और जो जो आपको जो है प्रारब्ध है, उदय भाव है, उसमें सब रहते हुए आप अपने स्वभाव में रमण करो। आप तो जैसे कमल जो है वो अलग रहता है, उसका तार जो है वो प्रभु से जुड़ा हुआ होता है। तो आप भी स्वभाव में रमण करो, और उसके साथ साथ के अंदर दुनिया वाले ये समझें कि मेरे पिताजी और मेरा पुत्र और मेरा पति, मेरी पत्नी, जो जो भी हमारा हिसाब है वो सब समझते रहें कि हमारे साथ है। लेकिन आप जो है इसको विभाव समझो, आप प्रज्ञा चक्षु, और आप जो है वो जो है स्थित प्रज्ञ बन जाओ। ये कब होता है? ज्ञान की प्राप्ति की बाद में। ज्ञान पुण्योदय से मिलता है, और ज्ञान के लिए हमें किसी गुरु को ढूंढना पड़ता है, ज्ञानी को ढूंढना पड़ता है। जब सही गुरु मिलता है और सही ज्ञानी मिलता है, तब हमें वो सम्यक दर्शन देता है, हमें भेद विज्ञान देता है। भेद विज्ञान क्या देता है? कि वह प्रतीति करा देता है कि तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो नाशवान है, तुम तो जो है शुद्ध आत्मा हो। 100% हमारे में विश्वास जमा देता है, और उसके साथ साथ में वह हमें और एक्शन की बात बता देता है, प्रैक्टिकलिटी के हमारे 2 फोल्डर और खड़े कर देता है। एक फोल्डर तुम्हारा जागृति का फोल्डर, कि तुम रास्ता बता देते हैं, इस रास्ते पर चलो। जागृति क्या करनी है? स्वभाव में रमण करो। स्वभाव तुम्हारा ज्ञाता है, दृष्टा है, तुम जानने वाले हो, तुम देखने वाले हो, तुम अनंत ज्ञान वाले हो, तुम अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले और अनंत सुख का धाम हो। ये जो है वो तुम्हारा स्वभाव है, उसके अंदर रमण करो। और जो है दूसरा विभाव है, ये सारा विभाव है सारी दुनिया को चलाना। ये विभाव से हमारा उदय भाव होता है, विभाव से हमारा प्रारब्ध होता है, विभाव हम पूर्व जन्मों से लेके आए हैं। विभाव हमारी कॉजल बॉडी है, ये राग द्वेष है, ये कषाय है, ये क्रोध मान माया लोभ है, ये मोह का संसार है, ये सब पर्यायवाची शब्द है, ये पूरा विभाव है। तो ये विभाव जो है वह हमारा संसार है, और वो हम लेकर के आए हैं, और ये भुगतान के लिए मिला है। इसलिए कहा गया है कि ये जो शरीर मन वचन काया रूपी शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे हमने भाव किए, जैसे जैसे जो है हमने भाव डाल के कॉजेज खड़े किए, उन अच्छे और बुरे कॉजेज के अनुरूप जो है हमें जो ये वर्तमान का शरीर मिला है, और वो हमारे कॉजेज थे, वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर इस शरीर में आए। वो 8 तरह के द्रव्य कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उसकी 148 तरह की प्रकृतियां हैं। वो हम जीवन भर जो है भुगतते जाते हैं। वो हमारा जो है सारा जो है विभाव है, और वो हमारा उदय भाव है, वो हमारा प्रारब्ध है। तो भाई और बहनों, हम बात करते कमलवत जीवन करने की।
कमलवत का मतलब भेद विज्ञान हो गया। कमल सोचता है मैं अलग हूं और मड सोचता है कि कमल हमारे साथ में है, तो ये भेद विज्ञान हो गया। दोनों को समझने दो, दोनों संतुष्ट है, दोनों साथ है। क्योंकि कमल आखिर जो है वो भोजन कहाँ से प्राप्त करेगा? वो जड़ से ही तो प्राप्त करेगा। जड़ कहाँ है? मड में है। अगर उस कमल को मड से निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए तो मुरझा करके कमल तो समाप्त हो जाएगा, उसका सर्वाइवल नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से जब हमारा ये विभाव चलता रहता है, हमारा जब भुगतान इस जन्म का पूरा हो जाता है, तो भुगतान का पूरा होने के बाद ही हमारा इस शरीर का रोल समाप्त हो जाता है। रोल समाप्त का मतलब हमारा आयुष्य संपन्न हो जाता है। 50, 60, 70, 100 जो भी है, जो हमने आयुष्य कर्म का इस जन्म के अंदर बंधन किया है, आयुष्य कर्म का इस जन्म में बंधन होता है और 7 कर्मों को पीछे से लेकर के आते हैं। आयुष्य का एक बार ही बंधन होता है, तो उसके अनुरूप ही जो है, और ये आयुष्य कर्म का जो है एक पूरा विज्ञान है। 8 चांसेस मिलते हैं, 7 करेक्शन मिलते हैं, और जिस समय में आयुष्य बन जाता है वो उसके अनुरूप ही वो आगे जन्म लेता है। इसलिए कहा गया है अंत मति सो गति। अगर हमारा आयुष्य पूरे जीवन भर न बंधे तो उसको आखिरी जो समय आता है, जितना जितना उसका आयुष्य का जो बंध हो चुका होता है, पूर्व जन्म का आयुष्य का जो बंध लेकर के आता है, उस समय के अंदर जो है हमको अगले जन्म का बंधन करना पड़ेगा। इसीलिए अंत मति सो गति, इसका मतलब अंत जो अंतर मुहूर्त होता है, उस अंतर मुहूर्त में हमारी जैसी लेश्या हैं, कृष्ण नील कापोत लेश्या होती है, और वो जैसी भावना होती है, जैसे भाव होता है, उसके अनुरूप अगर जो दूसरे पिछले 7 अटेम्प्ट के अंदर अगर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ है, तो उस समय में बंधन होना पड़ेगा अगले जन्म के लिए, वरना ये शरीर छूटेगा नहीं। और उधर हमारा ये आयुष्य कर्म समाप्त हो रहा है, तो त्यों ही समाप्त होते ही हमारा अंत मति सो गति होकर के हम अगली जगह जन्म ले लेते हैं। इसलिए कहा गया है जैन धर्म के आधार पर कि जो जीव जिस लेश्या में मरता है उसी लेश्या में पैदा होता है। और मान लीजिए कि आयुष्य आपने पूर्व 60 वर्ष या 70 वर्ष या जो भी आपकी उम्र है उसमें अगर बंधन आपका हो गया, तो आपको अंतिम अंतर मुहूर्त के अंदर आप जाने वाले हो। पूर्व का हमारा जो आयुष्य कर्म है और समाप्त होने वाला कर्म, तो उसके अंदर जो हमको दिखने लग जाएगा, अगर हमारी मनुष्य की गति, तो मनुष्य का अगले अगले धुंधला धुंधला हमको जो चित्र दिखेगा। और बिल्ली की अगर हमने गति का बंधन किया हुआ है, त्रश जो है वो हमारी त्रश काय का, तो उसके अंदर हमको बिल्ली के जैसी जैसी जो है धुंधली धुंधली दिखाई देगी, क्योंकि वो स्पष्ट नहीं होती है। स्पष्ट तो जन्म के बाद ही होता है। तो इस तरह से अंत मति सो गति, और जिस लेश्या में मरता है उस लेश्या में जन्म लेता है। ये सिद्धांत के आधार पर जो है हमारा आयुष्य समाप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे कमलवत जीवन जीने की। हमारे जन्म से मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वह हमारा जीवन काल कहलाता है। तो इस जीवन काल के अंदर पुरुषार्थ और प्रारब्ध 2 बातों से नियंत्रित होता है। प्रारब्ध तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, हमारा उदय भाव हर क्षण उदय भाव और प्रारब्ध चलता रहता है। ये तो हमारा भाग्य है, ये सारा जड़ है। और हमारा पुरुषार्थ ये है कि हम स्वभाव में कितना रमण करते हैं। चेतन के साथ रहना पुरुषार्थ है, और जड़ के साथ रहना ये हमारा भाग्योदय, हमारा पुण्योदय, पापोदय, या हमारा जो है क्या कहना चाहिए, हमारा जो उदय भाव या प्रारब्ध, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा जो कहना चाहिए कि हमारा जो पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भाग्य से जितना जितना हमारा उदय भाव है ये जड़ है, और पुरुषार्थ का जितना जितना भाग है चेतन है। तो इसलिए पुरुषार्थ कभी भी वो बदलता है, अगले जन्म में जाके उसका कन्वर्शन हो जाता है, लेकिन पुरुषार्थ कभी भी जो है भाग्य नहीं हो सकता, और भाग्य कभी भी पुरुषार्थ नहीं रहता। दोनों की अलग अलग है, क्योंकि एक चेतन है और एक जड़ है। ये कन्वर्शन होता है, ये बदलता रहता है। आज का हमारा पुरुषार्थ है, आने वाले जन्म का भाग्य बनेगा, और आने वाले जन्म का जो पुरुषार्थ है वो हमारा जो है वो आगे आगे जो बंधेगा। अब आपका पुरुषार्थ, आपकी तन्मयकार किस में हुए? अगर आपने तन्मयाकार
आप जड़ के साथ 6-7 हो गए, यानी उदय भाव चल रहा है, उसके साथ जुड़ गए तो वो विभाव हो गया। और विभाव है, वो विभाव को पैदा करेगा। विभाव जो है हमारा कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, और हमारा जो जो है वो द्रव्य कर्म है, वो उसको जनरेट करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो उससे तो हमको फायदा क्या होने वाला है? उससे तो हम जन्म जन्मांतर के अंदर घूमते रहेंगे। और जन्म लेना एक सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। कि मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बच्चा माँ के पेट के अंदर भ्रूण के रूप में आ जाता है, एम्ब्रियो के रूप में आ जाता है, और 9 महीने उल्टा लटकता है। तो माँ की खट्टी डकारें और वहाँ की गर्मी, वहाँ का दूषित वातावरण, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु, और मुझे जो है आप मुक्त करो ऐसे वातावरण से, और मैं मुक्त होते ही आपके स्वभाव में रमण करूंगा, कभी भी मैं विभाव में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो ही बाहर आता है तो बाहर तो सारा संसार विभाव का जगत है। ये संसार जो खड़ा है ये विभाव से खड़ा है। संसार समाप्त होता है सो स्वभाव से होता है, संसार समाप्त होता है पुरुषार्थ से होता है। तो इसीलिए हमें ये बात बहुत समझनी है, और ये समझने के लिए कमलवत जीवन जीना है। ये विषय क्यों लिया गया है कि हम प्रैक्टिकलिटी के अंदर हम एक्शन में क्या काम करें। थ्योरी अच्छी बात है, लेकिन हम जो जीवन जीते हैं वह हमारा मुख्य कार्य होता है, वो हमारा एग्जीक्यूशन होता है। तो वो हमें कैसे जीना चाहिए, वो हमें कमलवत रूप के अंदर जीना चाहिए। तो कमलवत रूप में जीने से नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, और पूर्व जन्म के जो डिस्चार्ज कर्म है वो तो ऑटोमेटिकली जो है एक सिस्टम के आधार पर जड़ते रहते हैं। और ये जो कर्म जो है हमारे कर्म शरीर से या आत्मा से अलग होते हैं, तो भगवान ने उसको निर्जरा कहा है। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए हैं। एक तो होता है हमारा संवर धर्म, और दूसरा निर्जरा धर्म। धर्म 2 ही है। संवर क्या है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना, तो संवर की स्थिति में रहना है। तो आप हमेशा भीतर विराजमान प्रभु से प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं प्राणी मात्र को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से प्राणी मात्र को कष्ट ना हो। ये सबसे बड़ा संवर है। और ये संवर रहने से हमारा जो है, जो हमारे नए कर्मों का बंधन रुक जाएगा, और इधर जो जो हमारा डिस्चार्ज जो पिछले जन्म से लेकर के आए हैं, जो कि हमारा उदय भाव है, प्रारब्ध है, वह भी चलता रहेगा। दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों के बीच में टकराव मत कीजिए, टकराव डालिए। दोनों के बीच में समन्वय करना, पुरुषार्थ और भाग्य में समन्वय करना, कमलवत जीवन जीना है। और कमलवत जीवन जीने वाला स्थित प्रज्ञ होता है, प्रज्ञा चक्षु होता है। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों, ये हमें आत्मसात करना चाहिए, वैसा जीवन जीना चाहिए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि हम जीवन ऐसा हमारे प्रैक्टिकलिटी में कैसे जिए। हम मान लीजिए कि अपने परिवार में जी रहे हैं, तो परिवार में हमारे सदस्य होते हैं। कोई हमको सुख देने वाला होगा, कोई हमको दुख देने वाला होगा, कोई हमको गाली देगा, तिरस्कार करेगा, हमको घर से बाहर फेंक देगा, और आपकी संतान आपको वृद्धाश्रम में भी भर्ती करा सकती है, और आपको गालियां दे सकती है कई तरह की। आपको कह सकते हैं आपने जीवन में किया क्या, आपका तिरस्कार कर सकते हैं। तो उसको दोषी मत मानो, उसके प्रति जो है बुरे भाव मत लाओ, उसके प्रति राग द्वेष मत लाओ। उसकी कोई ताकत नहीं है कहने की। उसका जो है पूर्व जन्म का हमारा संस्कार है कि पूर्व जन्म ने आपने उसको गाली दी थी, वह निमित्त बन के आया है बेटे के रूप के अंदर, और वह जो गाली दे करके हमारे को जो है वो तिरस्कार करके हमारे साथ उपकार कर रहा है, उस निमित्त को जो है ये सारी हमारी कुदरत ने भेजा है, ये प्रकृति माँ ने भेजा है, और निमित्त बन के आया। वो तो हमारा हमारा उसकी ड्यूटी है। संयोग जुटाना ड्यूटी है प्रकृति की, नेचर की, और वह नेचुरल लॉ है, उसके तहत आया है। तो उसको हमें बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करनी कि मुझे एनओसी दे रहा है, वो मेरा हितैषी है। उसको जो है हमें दोष नहीं देना है। उसको जब तक हम निर्दोष मानते रहेंगे तब तक हमारी दृष्टि क्लियर होता जाएगी, और हमारा खाता जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो भाई और बहनों, कमलवत जीवन एक आइडियल जीवन है, और इसको जीने के लिए जो है हमें, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है कि आप समता भाव में रहो,
जो कुछ आपके साथ में अच्छा या बुरा घटित हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है तो फूलो मत, और आपका तिरस्कार हो रहा है तो आप वो जो डिप्रेशन में मत जाओ, आप जो है वो कहना चाहिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मत जाओ। दोनों में समान रहो, क्यों दोनों धूप और छां जीवन के अंग है। ऐसा कभी नहीं होता है कि खाली रात रहती है, रात के बाद दिन आता है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति के नियम है, ये कुदरत है, ये कुदरती रचना, कुदरत का कानून है। ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो उनकी संतान हैं और उनके उनके जो अंडर रह करके उनके नियमों को पालन करने ही सहज रूप में हमको जीवन जीना चाहिए। हमारी सहजता क्या है कि हम कमलवत जीवन जिएं, ये सहजता है। और कमलवत जीवन जीना है, ये हमारा पुरुषार्थ है। और जो हमारा जो मर्ड हमको समझ रहा हमारे साथ में है, ये हमारा साथ में रहना और हमारी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति करना, ये सारा हमारा भोग है, ये हमारा भुगतान है और हमारा उदय भाव है। इसको चलने दो। तो बहुत ही स्पष्ट बात है भाई और बहनों, पर ये स्पष्ट बात सीखने की है, ये प्रैक्टिकलिटी में लाने की है। जब हमारा उदय भाव स्ट्रांग हो जाता है, ये हमारे पूर्व जन्मों का फोर्स बढ़ जाता है, तब हम जागृति भूल जाते हैं। ये कमलवत जीवन की जो जागृति भूल जाते हैं और भूल करके हम विभाव के अधीन हो जाते हैं और नए कॉज डालते हैं। नए कॉज डालने से हमारा भव भवांतर बढ़ता जाता है। इसलिए कहा गया है, भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। आप क्यों जो ओपिनियन देते हो, क्यों रिएक्शन करते हो और क्यों जो किसी के बारे के अंदर अभिप्राय देते हो, आपको अधिकार ही नहीं है, आपको पावर ही नहीं है। आप क्यों कर्ता बने हो? कोई आपको कुदरत ने कर्ता बनने की पावर नहीं दी और दूसरे को भी कर्ता मानते उसने ये कार्य किया, उसको भी कोई पावर नहीं है और कोई भी कार्य करता उस पर हम रिएक्शन ठोक देते हैं। तो ये जो है नए कॉज डालने वाली बात है। मात्र कोई बोल रहा है, कह रहा है या जो कुछ भुगतान चल रहा है उसको मात्र जानते रहो, देखते रहो और ये कमलवत जीवन जीने की प्रक्रिया होती है। बहुत ही आइडियल जीवन है, सुंदर जीवन है। ऐसा जीने वाला व्यक्ति अपने आप में सुखी रहता है, शांत रहता है और अच्छे परिवार का निर्माण करता है। और उसके अच्छे परिवार के निर्माण के साथ साथ जब अच्छे परिवार बनते हैं तो ऐसा समाज भी अच्छा बनता है, देश भी अच्छा बनता है और विश्व भी अच्छा बनता है। तो भाई और बहनों, आज निष्कर्ष की भाषा के अंदर मैं अगर इस एपिसोड को जो है एनालिसिस करूं और ओपन टू द ऑडियंस करूं तो हमें इसकी सार्थकता मालूम होगी, इसकी रिलीवेंस और इसकी जो है कहना चाहिए कि जो है वो सब्जेक्ट टू द यूटिलिटी टू द जो है सोसाइटी को क्या यूटिलिटी है और इसके साथ साथ में इसकी क्या रिलेवेंस है। तो हम बता सकते हैं कि कमलवत जीवन जीने वाला एक आइडियल जीवन जीता है। वो सबका सम्मानीय होता है, चाहे घर में हो, चाहे परिवार हो, बाहर में हो, सब उसको सम्मान करते हैं क्योंकि वो तो राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन जीता। दुनिया में जो बुराई है वो सारा राग द्वेष ही है और राग द्वेष मुक्त होकर के जीवन जीता और राग द्वेष को अपने पूरा जीवन प्रमाणी मारा। इस जीवन में जितनी भी कॉजल बॉडी है उस कॉजल बॉडी को समाप्त कर देता है तो वह ईश्वर का रूप केवल ज्ञानी हो जाता है और केवल ज्ञानी होते ही वह ईश्वर होता है। शरीर रूप में भी वो ईश्वर रह करके और हमको समोसन देता भगवान बन जाता है और उसकी वाणी जो हमारे लिए गृहणीय हो जाती है और 100% जो कमलवत हो जाता है वो प्रज्ञा चक्षु होता है और वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। तो कमलवत जीवन जीना हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारे जीवन की सार्थकता है। ये हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए और थोड़े थोड़े समय के बाद के अंदर इसकी जो है वो हमें जो स्मृति विस्मृति भी होने वाली हो सकती है, उस विस्मृति के अभिभूत होकर के इसके साथ तन्माकार होकर के हम किसी को गाली देकर, किसी को दोषी जान करके, किसी के प्रति बुरा व्यवहार करके, किसी के प्रति दुख दे करके हम करने लग जाते हैं तो तुरंत वो क्षण जो है हमारी प्रज्ञा हाजिर हो जाती है और प्रज्ञा कहती है, ये सोहन राज पुतले को कहती है, रिलेटिव को कहती है कि तुमने एक्स को जो दुख दिया है उसकी शुद्ध आत्मा भगवान को जो तुम साक्षी रख करके उससे जो है तुम इस भुगतान को क्लियर करो कि ये एक्स की शुद्ध आत्मा, मैंने आपको गाली दी, मैंने आपको दोषी दिया, आपके प्रति बुरा भाव आए, आपको दुख दिया, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।
और कमलवत जीवन की ऊंचाई को जानना चाहते हो तो आप 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो कुछ भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीव है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से इस जो है कुदरत के अंदर घूम रहे हैं और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें किसी न किसी जन्म में किसी न किसी जो आत्मा से जो है हमारी गलती हो ही जाती है। तो समस्त 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है वो समस्त शुद्ध आत्मा है, अव्याबाद है। तो उनको जो है जैसे कि हम जो श्राद्ध पक्ष के अंदर पितरों को बुलाते हैं, पितरों आइए मेरा भोजन ग्रहण कीजिए, और हम विनम्रता पूर्वक बुलाते हैं, तो ठीक उसी तरह से जो है आप 84 लाख जीवा योनि जिनसे हमारा काम पड़ा है उन सब से निवेदन कीजिए कि मेरा जब से जो है आपके साथ में काम पड़ा, आप सभी हाजिर हो जाओ और मेरा हिसाब क्लियर करो, और सबसे पहले उनकी जो है आप अनुनय करो, विनय करो, और किसी भी एक शुद्ध आत्मा को दूसरी शुद्ध आत्मा से मिलने के लिए तार की जरूरत नहीं होती है, तो वो समस्त आत्मा हाजिर हो जाती है। फिर उनसे जो है आप कहो कि मैं पापी हूँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, आप प्रतिक्रमण करो, आप प्रायश्चित करो, और जो आप संकल्प करो कि मैं फिर आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँ, अपने दोष को देखो, अपने दोषों को धो, आलोचना करो और उनसे कहो कि मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, और सबसे पहले आप समस्त हाजिर आत्माओं को जो है वो क्षमा कर दो। तो भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। इसमें जीवन निर्माण के सूत्र है, इसमें आपको एक अच्छा इंसान बनने के सूत्र है। आपके थ्योरी के साथ में आपको एक्शन मिलेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलने से हमारा आत्मविज्ञान होलिस्टिक है, क्योंकि आत्मविज्ञान दृष्टि विज्ञान है। हम आत्मा को हाजिर रख करके आपको ऐसी दृष्टि देते हैं कि आप कमलवत जीवन जियो, प्रज्ञा चक्षु बनो, आप स्थित प्रज्ञ बनो। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।